बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वे कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है, लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं फलाने विभाग में कर्मचारियों को हटा दिया गया है। 0 से 5 साल तक के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी नवनियुक्त कर्मचारी हैं HKRN में, कुछ एक को तो 5 साल होने में कुछ एक समय ही बचा था, लेकिन उनको लगभग एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, PWD और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बिजली विभाग हो गया, तो कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो एक तो अपने दिमाग से सभी साथी इस बात को अपने दिमाग से निकालें कि आपको हटा करके घर बैठाया जाएगा। ठीक है, कल आपने माननीय CM साहब का भी वो जो भाषण सुना होगा कि भाई HKRN के किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। देखो, ये लिस्ट जो है हटाने की जो प्रक्रिया है, हालांकि इनकी पॉलिसी में है कि भाई हटा सकते हैं, लेकिन हटाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां सीटें वैकेंट हैं। COD ग्रुप की तो बहुत ही ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। तो इनको जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट आई है, हटाने की जो लिस्ट आई है, और हटाने का कारण सभी को पता है कि जो चयनित D ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं जिनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं, तो गलती तो उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो उनको भी वो भी चाहते हैं कि भाई हमें डिपार्टमेंट मिले, उनको डिपार्टमेंट दिए गए। तो जो वहाँ कच्चे कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के HKRN के जो भी कर्मचारी थे, उनको वहाँ से हटाया गया है। बहुत जल्दी आपको किसी अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में, वेरियस प्रकार के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां COD ग्रुप की बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, यदि वैकेंसीज खाली नहीं होती तो अभी तो D ग्रुप की एक बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है। अभी 103 पदों पर हजारों की संख्या में शॉर्ट लिस्ट और ज्वाइनिंग होनी है, उसमें CD ग्रुप के बहुत से कैंडिडेट हैं। तो ये जो कैंडिडेट जो HKRN के तहत लगे हुए थे, लगभग इन सभी को वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत जल्दी ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने वाली है, कोई भी साथी नहीं हटेगा। और वैसे भी मैं माननीय CM साहब से यही निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषाप है। इन साथियों को, इन बच्चों को जो अपनी बुनियादी चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए इनको HKRN में जो भी हटाए गए हैं, इनको दोबारा से कहीं न कहीं डिपार्टमेंट में इनको ज्वाइनिंग करवाया जाए। ठीक है, इनको अगर इनको हटाते हैं, यदि इनको हटाते हैं तो फिर 103 पदों पर जो शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, तो फिर जाहिर सी बात है, जब सीट ही वैकेंट नहीं है तो 103 पदों पर शॉर्ट लिस्ट का क्या औचित्य है, या उनकी ज्वाइनिंग कहाँ करवाएंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी साथियों से मैं यही कहूँगा कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, आपको दूसरी जगह ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि यहाँ जब ये पॉलिसी में होता है कि जब रेगुलर कर्मचारी आते हैं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी होते हैं, उनको वो पद है छुड़वाया जाता है, या वो स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। क्योंकि उनको दूसरी जगह, अब हमारी सरकार है, ये सारी चीजें उसके संज्ञान में है कि हमारी सरकार उन कर्मचारियों को, हटाए हुए जो भी कर्मचारी हैं, उनको दूसरी जगह ज्वाइन करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि 103 पदों पर। देखो, आपका जो शॉर्ट लिस्ट का जो मैसेज है, कन्फर्म आपका जनवरी में लगभग 2nd या 3रे वीक में आने वाला है। सीटें बहुत वैकेंट हैं। आप नेगेटिविटी को निकालो दिमाग से। आपकी जो शॉर्ट लिस्ट के जो मैसेज हैं वो 2nd या 3रे वीक में आने वाले हैं। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी जनवरी में ही होनी तय है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि एक तो जैसे टेक्निकल पद है, ठीक है, एक नॉन टेक्निकल होते हैं, और एक नॉन टेक्निकल का मतलब नॉन टीचिंग भी हो गए, और एक टीचिंग पद है। तो मैं आपको बताता हूं कि 2 प्रकार के जो कैंडिडेट हैं वो तो 100% सेफ है। एक तो जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, मैं आपको बताता हूं 1 लाख से कम है, उसको कन्फर्म 40 नंबर है। प्लस में जिसकी एज 18 से 36 है, उनको 10 नंबर है। तो ये 2 प्रकार की कंडीशन जो पूरी करता है, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि इसमें होना तो ये चाहिए कि भाई पहले बड़ी जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ जो 36 से 42 जिसकी एज है उसको देते हैं 5 नंबर। तो ये कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है
कि भाई जो 36 से 42 साल का हो गया उसको रिक्वायरमेंट जाता है, क्योंकि वो उसकी एज जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति जाता है। तो इनको 10 देने चाहिए, इनको 5 देने चाहिए, ठीक है। बाकी सोशो इकोनॉमिक के नंबर हटा दिए गए हैं, 10 नंबर एक्सपीरियंस कटा दिए गए हैं। तो ये जो आपकी कट ऑफ 80 में से जब बनेगी तो जो टीचिंग पद हैं, जितने टेक्निकल जो पद हैं, तो उनमें तो लगभग 50 नंबर ही सेव मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो टेक्निकल पद हैं उनमें ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन इन बच्चों के पास नहीं होती है, और ये कैंडिडेट भी जैसे कम होते हैं तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होता है। नॉन जो टीचिंग हो गया, जो लेवल 3 में आता, दूसरे और तीसरे में आता है, जिसमें क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव हो गया, पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर, ठीक है। तो इनमें लगभग 55 तक जो आपके 80 में से यदि बनते हैं, तो क्योंकि हजारों की संख्या में ये आपकी जो शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, तो इसमें 55 नंबर तक सेव है। और जो टीचिंग पद हो गए, जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, तो इनमें आपको 55 से 60 नंबर तक की रिक्वायरमेंट है। तो तब आपकी शॉर्ट लिस्ट में बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, जनवरी के 2nd या 3rd वीक में। और मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको कि 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं, जो उनकी लिस्ट के माध्यम से उनको निकाला गया है। निकाला गया का मतलब ये नहीं कि घर बैठेंगे वो, उनको कहीं और दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। बिल्कुल भी पॉजिटिव रहे और बाकी अपना प्रयास जारी रखें। जिसने भी जिस प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री की हुई है उस दिशा में आप प्रयास करते रहें, बहुत जल्दी आपको और भी अच्छी नौकरी मिलेगी। और जो साथी नए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और मैं पुनः माननीय सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि इन बच्चों को ना हटाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कह सकते हैं, या बुनियादी जो चीज़ें हैं, इनको पूरा करने के लिए ये लगातार मेहनत मशक्कत भी करते हैं। और HKRN में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये कार्यरत रहते हुए और ये अपना 100% देते हैं। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ताकि मैं फिर कोई नई अपडेट के साथ आपके साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।